भगवान बुद्ध ने 5 शील बताए कूटदंत को, और उसके बाद उन्होंने कहा कि इस यज्ञ की विधि सबसे सरल है, ये यज्ञ सुगम है और बहुजन के कल्याण के लिए है। कूटदंत ने बात सुनी, समझी। कहता है, भगवान आप ठीक कह रहे हैं, बहुत लोगों के कल्याण का मार्ग आपने बताया, विधि भी इसकी बहुत सरल है, लेकिन मुझे विश्वास नहीं आ रहा कि ये मार्ग जो आप बता रहे हैं ये पूर्णतया निर्दोष है। अभी विश्वास नहीं आ रहा अंदर में। पहले कठिन लगा, अब सरल वाला बता दिया, तो इसमें उसको अभी निर्दोषता नहीं समझ में आ रही है। यहाँ पर कूटदंत से कई बातें सीखने वाली हैं। एक तो ये कैसी नम्रता से अपना प्रश्न रखा जाए, दूसरा कितनी धीरजता से गुरु को सुना जाए, तीसरी मेन बात, जब तक समाधान ना हो या कोई प्रश्न उठे, ज़बरदस्ती हाँ ना करके फिर अपनी बात को नम्रतापूर्वक कहना और उसका निवारण करवाना। अक्सर करके देखा जाता है, प्रश्न तो लोग करते हैं लेकिन पूरा धैर्य से सुनते नहीं हैं। बीच में बोलने की आदत होती है, बीच बीच में कभी फेस एक्सप्रेशन ऐसा दे देंगे कि ज्ञानी को चुप करना पड़ता है, हाँ बोलो क्या कह रहे हो। कई बीच में बात काट देते हैं। पहले अगले का पक्ष पूरा सुनो। तुमने अनुभव किया होगा कि जब तुम बात करते हैं, गुरु पूरे धैर्य से बात सुनता है, कभी अधीरजता से नहीं सुनता, बीच में बात नहीं काटता, पूरी धीरजता से हमारी बात को सुनता है, समझता है, उसके बाद उत्तर देता है। तुम जब अपनी कह चुके, उसके बाद धीरजता से सुनो। सुनने में भी धीरज चाहिए, क्योंकि अधीरजता इतनी होती है, मन साथ साथ बोलता रहता है। अंदर देखोगे, लग रहा है तुम सुन रहे हो, पर तुम पूरा सुन भी नहीं रहे हो, क्योंकि मन अंदर साथ साथ बोलता जा रहा है, वो अपनी दलीलें पेश करता जा रहा है। पहले ध्यान से सुनो, क्योंकि महापुरुषों का ना तो वचन कोई व्यर्थ होता है और ना ही अधूरा होता है। उनको अपनी बात कंप्लीट करने दो। कोई शंका की, संदेह की गुंजाइश नहीं बचेगी, और उसके बावजूद भी कोई बात है तो जोरी हाँ करने की भी ज़रूरत नहीं है। धीरजता से बात को सुनो, समझो, विचार करो और फिर अभ्यास में लग जाओ। कूटदंत ने सहमति भी प्रकट की है कि जो मैंने पूछा आपने सरल तरीके से बात बता दी, कल्याण भी है इसमें सबका, मैं ये भी मानता हूँ। लेकिन अब प्रश्न ये है कि ये मार्ग मुझे पूरी तरह निर्दोष नहीं लग रहा। उसका क्या कारण है? कहता है, जब संसार में दुष्ट लोगों की हरकतें बढ़ जाती हैं,
बहुत तरह के पाप हैं, दुष्ट लोग पापाचार पे उतर आते हैं। ऐसे में दुष्ट लोग पीड़ा पहुंचाते हैं और सज्जन लोग पीड़ा पाते हैं। तो जब इतने अपराध बढ़ जाएं, ऐसे में विषम परिस्थितियां खड़ी हो जाएं, राजा ऐसा क्या करे जो अपकर्म और अधर्म का नाश हो पाए। एक इम्पॉर्टेंट बात है, बहुत सोचने समझने वाली बात है, और ये प्रश्न उसके अनुभव से उठ रहा है। शासक है ना खुद भी, राजा तो है ही अपनी एरिया का। अब वो कह रहा है आपने तो बता दिया शील का पालन करो, चलो मैं कर लूँ, सज्जन लोग कर लें, लेकिन जो दुर्जन लोग हैं जब उनके अपराध बढ़ें, राजा ऐसे में क्या करे। अधर्म नष्ट करना है, अपकर्म नष्ट करने हैं, फिर कई दैवी विपत्तियां, कई मानुषी विपत्तियां, उनका निवारण कैसे हो। दैवी प्रकोप होते हैं कई, कुछ मनुष्यों की विपत्तियां दुर्जन लोगों से आ गईं, कुछ शारीरिक कलेश हैं, कुछ मानसिक कलेश हैं। इस दुख जाल से निकलने का क्या उपाय है। अब हम तो आज तक एक ही बात जानते हैं कि यज्ञ के बिना कोई उपाय नहीं है। वेदों ने ये मार्ग दिखाया है, पुरोहितों ने, वेदों ने, बड़े लोगों ने, सबने यही मार्ग दिखाया है कि राजा यज्ञ करता है, प्रजा सुखी होती है। राजा लोग जब यज्ञ करते हैं, सुना होगा बचपन से स्टोरीज ऐसी, प्रजा के हित के लिए राजा यज्ञ करता है। इसी चक्कर में तो राजा जनक फंसे थे, जब निंदा हुई कि ये यज्ञ नहीं करते, प्रजा का हित नहीं सोचते, तो उन्होंने यज्ञ करने लग गए कि मेरा ज्ञान थोड़ी धुल जाएगा। यानी राजा लोग प्रजा के हित के लिए यज्ञ करते हैं। कहने लगा जो मांस है, मद्य है, मेवा मिष्ठान है, ये सब जब अदृश्य देवताओं को दिया जाता है, वो प्रसन्न हो जाते हैं, फिर वो अमृत वर्षा करते हैं, राज्य में हीरे मोती उगते हैं। फिर ये सोच पुरानी बहुत लोगों के साथ होती है। अभी जब ब्रह्म ज्ञान भी सुनते हैं तो उठते हैं ऐसी बातें, दादा से लोग क्यों कहते थे, द्रौपदी ने भी तो पुकारा, फलाने ने भी तो यज्ञ किया, सबके दिमाग में बैठा हुआ है। गीता पढ़ ली, समझ तो आया नहीं भगवान क्या कह रहे हैं, पर उसमें आ गया तुम देवताओं को प्रसन्न करो, देवता तुम्हें प्रसन्न करें। अब सोचा भाई जो देवी देवता हम मानते आए हैं, हम उनको प्रसन्न करें, फिर वो हमें प्रसन्न करेंगे कैसे, मनोवांछित फल दे देंगे हमें। ये बात सबके दिमाग में पड़ी हुई है। भले अभी ज्ञान सुन के हो सकता है वैनिश हुई हो, पर बहुत कम लोगों के दिमाग से खत्म होती है बात। अधिकतर लोगों के दिमाग में ये रहती हैं बातें, भाई हम कोई ना कोई सत्कर्म करते रहें, कुछ ना कुछ करते रहें, वो दिमाग में भरा रहता है। अभी कोई बता दे तुम्हें तुम महामृत्युंजय का जाप करो, तुम्हें कोरोना नहीं होगा, मरोगे नहीं, चाहे चुपचाप शुरू करो, चाहे रात को लेटे लेटे करो, पर सोचोगे कर लूँ, सुबह उठ के लेटे लेटे कर लूँ, किसी को पता नहीं चलेगा।
कोई कह दे गायत्री मंत्र कर लो, भ्रम बने रहते हैं। श्राद्ध, व्रत, नेम, ये कहीं ना कहीं बड़े बड़े संतों की आस्थाएं भी जुड़ी रहती हैं। चाहे ब्रह्म ज्ञान सुने, ब्रह्म ज्ञान सुनाएं, पर चलो यज्ञ कर लेते हैं, चलो गायत्री मंत्र कर लेते हैं, तो कहीं ना कहीं भ्रम की गुंजाइश अभी बाकी है। एक दादाजी की खुनकी, जिसमें उन्होंने किसी चीज़ के लिए स्थान ही नहीं रखा, खरा सच, कोई मिक्सचर वाली बात ही नहीं की, संदेह मिटाए सबके। पर आप देखो, जिनके अपने मन में संदेह रहते हैं, अब करवा चौथ का व्रत आया, अब जो सत्संग सुनाने वाली है उसने ही रख लिया, अगर बाकियों का संदेह तो क्या मिटाए। फिर ऐसे में क्या किया, चलो चलो सारे मिलके पार्लर चलते हैं, हम सारे सत्संगी मिलके पूजन कर लेंगे, तैयार हो जाते हैं। चलो भाई, ज्ञान कहाँ गया बीच में से? ये तो पिकनिक पार्टी हो गई, ज्ञान कहाँ गया बीच में से? आज कोई विपदा आ गई, चलो चलो मिलके हम सारे सत्संगी हवन कर लेते हैं, चलो भागवत का पाठ रखा देते हैं, चलो गायत्री मंत्र कर लेते हैं। मतलब अंदर मन संशय विपर्य से पूरा रहित नहीं होता। जो एक्चुअल ब्रह्म ज्ञान है वो भी तो पल्ले पड़ना चाहिए, वो नहीं पल्ले पड़ता। कुछ ना कुछ द्वैत का कर्म, कुछ ना कुछ देवी देवताओं के निमित्त, तो कूटदंत का प्रश्न गलत नहीं है। अभी सुनते हुए हमें लगेगा कूटदंत को इतनी शंकाएं हैं, लेकिन समझने वाली बात है, ये मानसिकता है, इंसान की मानसिकता है, क्योंकि निश्चय में पूरा है नहीं। तो जब तक पूर्ण निष्ठा ना हो जाए, उसके दिमाग में कुछ ना कुछ ऐसी कमजोरी बनी रहती है, और वो बाहरी कर्मों की चेष्टाएं करता रहता है। केवल तत्व ज्ञान से वास्ता नहीं, कहीं ना कहीं स्थान मिल जाएगा कि बोलने के समय हम आत्मज्ञान भी बोलें, और बीच बीच में हम ये सब कर्मकांड भी करते हैं। तो द्वैत अद्वैत मिक्स हो गया। तो कहता है कि भगवान बुद्ध से अगर बीमारियां इससे नष्ट होती हैं, सरल सुगम मार्ग भी है ही, दरिद्रता दूर होती है, दुख शांत होते हैं, देश काल समय के अनुकूल है, समाज के अनुकूल है, तो आपको इस यज्ञ में कौन सा दोष समझ आता है? जो यज्ञ हम कर रहे हैं, आपको इसमें दोष क्यों नजर आता है? इसमें तो ठीक है सारा कुछ, भाई रोग नष्ट हो रहे हैं, सरल है, सुगम है, दरिद्रता खत्म कर रहा है, सुख दे रहा है, शांति दे रहा है, दुखों को खत्म कर रहा है, समाज के अनुसार है, देश और काल के अनुसार है, फिर आपको इसमें कौन सा दोष नजर आ रहा है? अब भगवान बुद्ध सोचने लगे, अज्ञान फैलाने वाले वचन बोल रहा है ये तो। अब उसके ये अज्ञान फैलाने वाले वचन सुन के बुद्ध भगवान कहने लगे, क्या तुमने कभी किसी देवता को मेवा मिष्ठान खाते देखा है? पहला सवाल है मेरा। तुम कह रहे हो हम जब ये सब देवताओं को अर्पण करते हैं, अर्पण करते हो, भाई कोई तेरे घर भिखारी भी आता है तो बैठ के रोटी खाता है, ब्राह्मण आता है बैठ के खाता है, तुम अर्पण करते हो, वो खा के जाता है। क्या तुमने किसी देवता को
खाते हुए देखा? क्या तुमने किसी देवता को आंखों से देखा, उनका रूप देखा? क्या तुमने किसी देवता की आवाज सुनी? तो ये जो तुम्हारे कल्पित देवता हैं, तुम इनको दुख दूर करने वाला समझ रहे हो। शुरुआत तो ये कि ये तुम्हारी कल्पना है। वैसे भी देखो, अगर ब्रह्म ज्ञान के हिसाब से देखो, हम लोग तो यहाँ पर देवताओं की भी एक जून समझते हैं। 84 लाख योनि हैं, ऐसे देवता भी हैं, क्योंकि वो भी मनुष्य देही के लिए तरसते हैं। वो भी स्वर्ग छोड़ के इंसान बनना चाहते हैं। क्यों? ताकि वो ये आत्मज्ञान प्राप्त कर सकें। तो इसका मतलब साफ हुआ, एक जून है। फिर गीता खोल के देखो, ब्रह्मा तक की भी उम्र बता दी गई। इतने हजार चौकड़ी युग का ब्रह्मा का एक दिन, इतने हजार चौकड़ी युग की एक रात। और साफ बोला, एक अवधि के बाद ब्रह्मा अपने लोक सहित लय हो जाता है। चलो अगर माना भी तो, लेकिन बुद्ध भगवान ने एक स्टेप और ऊंची बात कर दी। उन्होंने बोला ये कल्पित है। तुमने उनको खाते नहीं देखा, तुमने उनका रूप नहीं देखा, तुमने उनकी आवाज नहीं सुनी, कल्पना है तुम्हारी। भाई कभी तुमने देवता की आवाज सुनी, उसने आके कहा हो कुछ? अब जिन्होंने सुनी भी अपनी कल्पना से, जैसे मोहम्मद साहब ने एक आदमी की नमाज छुड़वाई, 2 समय नमाज करता था, बोला 1 समय कर दे। रात को पैगंबर उनके आ गए सपने में, भाई तूने 1 समय की नमाज क्यों छोड़ी? डर गया, सुबह भागा गुरु के पास। आपने कहा नमाज छोड़ दे रात को, तो पैगंबर आ गए। बोला इतने साल हो गए 2 समय नमाज पढ़ते आए थे, आज आ गए ना, दर्शन हो गए तुझे उल्टा। भ्रम तोड़ने का तरीका। अब आए नहीं, पैगंबर आए नहीं, अंदर भय था, मैंने नमाज छोड़ी वो नाराज होंगे, मैंने नमाज छोड़ी वो आ जाएंगे। किसी ने एक बार बताया, भाई मैं हनुमान चालीसा पढ़ते पढ़ते रात को सो गया। हनुमान जी आ गए सपने में, बोला मेरा चालीसा पूरा नहीं पढ़ा, मैं तेरे को गदा से मारूंगा। ये दिमाग में, अनकॉन्शियस माइंड में भय बिठाए हुए हैं ना, जिन्होंने आवाजें सुनी, ऐसी रूप देखे। रूप कौन सा दिखा? जो रूप वो पूजता आया, वही रूप दिखा। अभी तुम देखो टाइम के अकॉर्डिंग थोड़ा थोड़ा चेंजेस आ रहे हैं। हनुमान जी के स्वरूप में, दुर्गा जी के स्वरूप में थोड़े थोड़े चेंजेस कर देते हैं ना। लेकिन जिसके घर जो स्वरूप होता है वही वाले दर्शन होते हैं। राम के भगत को कृष्ण का दर्शन नहीं होता, कृष्ण भगत के सपने में क्राइस्ट नहीं आते। इसका मतलब सारी हमारी कल्पना का आधार है। हम कल्पना पे चल रहे हैं। जिसको हम दर्शन कहते हैं वो भी कल्पना, जिसको हम आवाज कहते हैं वो भी भीतर से आती है। अब ये सारा स्पष्ट किया गया कैसे? रमण महर्षि अरुणाचल पर्वत से बात करते हैं। पर्वत बोलता है क्या? बाद में उन्होंने एनालाइज किया, मेरे ही भीतर सच है, वही मुझको मोटिवेट करता है। आया ये कि वो अरुणाचल पर्वत से बात करते हैं। रामकृष्ण परमहंस भाई
माता से बात करते हैं, मूर्ति तो नहीं बोलती, लेकिन उसी रूप को साकार मान के जो मानसी भक्ति की, प्रश्न भी उनका अपना, उत्तर भी उनका अपना। अपने अंदर ही दो आइडेंटिटीज फील तो करते हो, एक मन की आवाज, एक विवेक की आवाज। बुद्ध वही स्पष्ट कर रहे हैं कि ये तुम्हारी कल्पना मात्र है, और तुम अपनी कल्पना से मानते हो कि वो देवी देवता हमारे दुख दूर कर देते हैं। ये तुम्हारी काल्पनिक कहानी है सारी की सारी, है कोई भी नहीं बाहर। बिल्कुल खारिज कर दिया उन्होंने कि नाम रूप सब तुमने बनाए हुए हैं। अब तुम्हें बता दिया, हनुमान जी वानर थे, वानर स्वरूप बना दिया। किसी को ना बताओ तो वो देवता बना देगा अच्छा सा। सिर्फ हनुमान जी बताओ, ये मत बताओ हनुमान जी वानर स्वरूप थे, वो वैसी कहानी बना देगा। राम जी 14 साल वन में थे, कल्पना करके जटाएं वटाएं सब बना दी उनकी। फिर राम जी ने राज्य किया, राजा हो गए, मुकुट लगा दिया। एक सन्यासी को जरूरी है कि बैठ के वो मुकुट लगाएगा शाही तखत पे? ज्ञानी तो बिना मुकुट के भी राजा है। तो हमारी कल्पनाओं के खेल चलते हैं ना सारे। हम अपनी कल्पनाओं के ताने बाने बुनते रहते हैं और उसी में खोए रहते हैं। अब कोई काम होना होता है समय से, हम कहते हैं हमारी प्रार्थना स्वीकार हो गई। बारिश बरसने का वक्त ही है, कोई यज्ञ करे, अब यज्ञ करते करते बारिश आ गई, ओहो अभी अभी फल निकल आया क्योंकि हम कर रहे थे। आस्थाएं हम यूं दृढ़ करते जाते हैं अपनी कल्पनाओं से, जो हकीकत बात है। अपनी कल्पनाओं से हम आस्थाएं दृढ़ करते जाते हैं, और अगर सपोज हो भी जाए कभी कुछ, फिर जाता क्यों है? अगर तुम्हें मिल गया कुछ, फिर नहीं जाना चाहिए ना, फिर वो सिचुएशन नहीं आनी चाहिए ना, लेकिन आती है। तो कल्पना है, सृष्टि में तो बनी बनाई बन रही, लेकिन इंसानी कल्पना। फिर दूसरी बात बोली बुद्ध ने, थोड़ा ठीक है ज्ञान, ध्यान रखना, बुरा भी नहीं लगाना है, बात को समझना है। दूसरी बात बोली बुद्ध ने कि जो दूसरे के दिए भोजन पर निर्भर हैं पेट भरने के लिए, मद्य और मांस के लिए तरसते रहते हैं, ऐसे कमजोर और असमर्थ देवता तुम्हें क्या लाभ दे सकते हैं? अपने भोजन के लिए तुम पे निर्धारित। ये लाइन क्यों बोली? क्योंकि कल्पना है तुम्हारी। भगवान तो अन्नमय कोश से ही ऊपर है, पर तुम सोचते हो हम खिलाएंगे तो वो खाएंगे। कितने लोगों के घर में लड्डू गोपाल हैं, कुछ हैं, अब क्या करते हैं भाई, हम भोग लगाएंगे, हम भोजन खिलाएंगे। अगर वो हमारे भोजन से ही भोजन करते हैं तो सारी दुनिया में अलग अलग प्रकार का भोजन तुम एट ए टाइम सारी वैरायटी खा जाओगे। अगर शरीर का ही धर्म देखा जाए, अन्नमय कोशी देखा जाए, कितने दिन जिएगा इंसान ऐसे? तो भोग भी हम कल्पना से लगा रहे हैं ना, इसीलिए उसमें से हिलता तो जरा सा भी नहीं है। पर तुम्हारी माने, आज तो मेरे ठाकुर जी भूखे रह गए, ठाकुर जी सारी दुनिया को खिला रहे हैं, वो भूखे कहाँ से रह जाएंगे?
लेकिन आपकी कल्पना। अब आप जिनको देवता भी कह रहे हो और आप उनको खिलाने वाले भी बन रहे हो, तो बोला फिर तो बात ये हो गई कि दूसरों के दिए भोजन पर वो पेट भरने के लिए आधारित हैं। असमर्थ हो गए काफी, कमजोर हो गए काफी, इंसान के मोहताज हो गए। फिर तो ये बात हो गई ना। इसीलिए तुम देखो ज्ञानी जहां भी रहते हैं, अब राम तीरथ जिसके घर में रहे वो उसका नाम ही नहीं लेते। कहते हैं मेरे को तो मेरा गोलू यार खिलाता है, मैं नहीं खाता किसी का, मैं अपने भगवान का खाता हूं। अहंकार नहीं है, उनकी सोच है ऊंची। ज्ञानी के ज्ञान का गहरा विचार है, मैं देने वाला हूं, मैं किसी का मोहताज नहीं हूं। मेरे सदके इतनी दुनिया खा रही है। भगवान अक्सर बोलते थे कि ज्ञानी के यज्ञ के सदके कितनों का पेट पलता है। ट्रेन वाले, बस वाले, हवाई जहाज वाले, रिक्शा वाले, टैक्सी वाले, सब्जी वाले, फल वाले, बिजली वाले, पानी वाले, पता नहीं कितनों का काम चल रहा है ज्ञानी के सदके। फोटोस्टेट वाले, पेन वाले, डायरियों वाले, चप्पलों वाले, कपड़ों वाले। ज्ञानी के सदके इतने लोगों को रोजी मिल रही है। तो ज्ञानी किसी पे डिपेंड हुआ क्या? उधर से उनको देवता बोलते हैं, उधर से उनको खाने वाला मानते हैं, वहम करते हैं कि देवताओं को उनका भाग ना दिया जाए तो देवता श्राप दे देते हैं, अनिष्ट कर देते हैं। बुद्ध भगवान कह रहे हैं वो तो बड़े कमजोर और असहाय हो गए तुम्हारे देवता। तो फिर देवता माना देने वाला या देवता माना लेने वाला? बड़ा कमजोर और असहाय बना दिया तुमने उनको। और ऊपर से तुम उनको दे क्या रहे हो? मद्य और मांस। मशहूर है इंद्र की सभा में सुरा। बोला ये कैसे देवता हैं और ये कैसे लाभ पहुंचाएंगे तुम्हें? भाई एक व्यक्ति से तुमने काम निकालना हो, उसका भी तो चरित्र देख लेते हो पहले। भाई किसी का अपना घर ही नहीं बसा और वो तुम्हें कोई रिश्ता बताने आ जाए या समझाने आ जाए, सुलह करवाने आ जाए, तुम्हारे मन में आता है इसको कह दूं पहले अपना घर संभाल ले। किसी के अपने बच्चे कहने में नहीं है, तुम्हारे बच्चों को शिक्षा देने आ जाए, आएगा दिमाग में? नहीं आएगा। मतलब ये देखो, दोनों तरफ से देखो। एक तरफ से तो बुद्ध संदेह दूर कर रहे हैं, दूसरी तरफ से वो श्रद्धा पे भी प्रश्न उठा रहे हैं। क्या श्रद्धा है तुम्हारी? जिनको देवता मान रहे हो, जिनको पूज रहे हो, फिर उनके लिए ऐसी बातें भी कर रहे हो। अजीब है कि नहीं है बात? हमारी श्रद्धा क्या ढंग की हुई कि हमारे खिलाने से वो खाते हैं? अच्छा, ये श्रद्धा हुई कि अगर हम उनको नहीं देंगे वो हमें श्राप दे देंगे, अनिष्ट कर देंगे। फिर ऐसे देवताओं को पूजने का क्या मतलब भाई? तो दयावान, देवता माना दयावान होने चाहिए, देवता माना करुणा निधान होने चाहिए, देवता माना सब भूलों को क्षमा करने वाले होने चाहिए। जो गुण आज हमें सतगुरु में नजर आते हैं, तभी मन कहता है ना 100 देवताओं से ऊपर गुरु है। असल गुण तो वहां समझ में आते हैं। असल में हमारे देवता भी कल्पित, हमारी स्टोरीज भी कल्पित। देवता भी कल्पित हैं
और कहानियां तो बिल्कुल ही कल्पित हैं, सारी की सारी अपनी स्टोरीज बना रखी, अपने फायदे के लिए बना रखी। हमको लाभ कैसे मिले वही सब पैदा कर रखा है। फिर और लोग भी मेरे अनुसार चलें, मेरे जहां मैं पूज रहा हूं वहीं पूजें, इसीलिए भय फैला दिए, अफवाहें फैला दी। भगवान ने अगर देवताओं को देने के लिए तैनात किया तो ये तो अफवाहें हुई ना झूठी। फिर वो ये छीन लेंगे, वो छीन लेंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, अफवाहें हुई। अब श्रद्धा करानी है तुमने किसी की गुरु में, झूठी अफवाहें तो मत फैलाओ। है नहीं सोचने वाली बात। अब एक व्यक्ति कहता है देख ले तू ना चलाना, उनके अनुसार एक दिन छोड़ देंगे तुझे। एक व्यक्ति कहता है भाई वो तो कृपा निधान है, कुछ कहें ना कहें, अपना मन ही एक दिन छुड़ा ले जाएगा, अपना मन घसीटा जाएगा वासनाओं में, अपना मन घसीटा जाएगा संसार में। अंतर हो गया। एक जगह तुमने अफवाह फैला दी और एक जगह तुमने ढंग से श्रद्धा रखवाई, मन का दमन करवाया। जिन देवताओं को हम जिंदगी भर पूजते आए, हमने झूठी अफवाहें फैलाने से हम वहां भी बाज नहीं आए। उनके लिए भी गलत गलत फैला दिया कि वो ऐसे कर देते हैं, वो ऐसे कर देते हैं, वो श्राप दे देते हैं, वो दरिद्री बना देते हैं। वो सत्यनारायण की कथा है, कैसी भयानक स्टोरीज डाल दी उसमें। अगर उसने प्रसाद नहीं खाया, भगवान ने उसकी नाव हल्की कर दी, उसका पति ले लिया। ओहो, डर डर वाली बात हो गई, परेशानी हो गई है। तो कैसे हमने गलत अफवाहें फैला रखी हैं, डरा डरा के पूजा करवा रहे हैं लोगों से, डरा डरा के। और कभी सोचा भी नहीं कि जिस देवता को हम इतना प्रेम स्वरूप मानते हैं, हथियार तो है खाली असुरों का नाश करने के लिए, वो तो राम जी ने भी किया। बचपन में ही जब असुर यज्ञ भंग कर रहे थे, विश्वामित्र जी लेने आए, लेकिन राम जी को फिर हम असुर तो नहीं मानते, देवता तो मान रहे हैं। लेकिन कई देवताओं को तो हमने ऐसे ही बदनाम कर रखा है। विचार करके देखो भाई, उनका प्रसाद नहीं खाओगे तुम्हारा अनिष्ट कर देंगे, उनका दर्शन नहीं करोगे ये कर देंगे, वो कर देंगे। हमारी देवताओं की पूजा के पीछे भी डर काम कर रहा है, श्रद्धा तो नहीं काम कर रही। उनको खिलाना हमारी मजबूरी बनी हुई है कि नहीं तो घर से बरकत खत्म कर देंगे, पहले इनका भाग ना निकाला तो। प्रेमवश तो नहीं। एक पति को भी प्रेम से खाना देता है इंसान, ये सोच के तो नहीं देता भाई ये कमा के लाता है, पता लगे तनख्वाह लानी बंद कर दे घर में, इस भाव से कितने दिन रोटी खिला लोगे। पर घर का मेंबर है, प्यार है। एक देवता का दर्जा बेचारे का इतना भी नहीं है हमारे घर में। हालत तो देखो, एक देवता का दर्जा इतना भी नहीं है। चलो तुम ये कहो कि उनकी पूजा से, बंदगी से ये फायदा होता है, तो ये क्यों कहते हो कि ना करने से ये नुकसान भी कर देते हैं वो? तभी तो प्रेम नहीं पैदा हुआ, भय से फॉर्मेलिटी वाली भक्ति चली। तुम ये कहो कि हाँ चलो उनका करने से जाप, उनका करने से पाठ, उनका जो भी तुम्हारी श्रद्धा है भाई, उससे ये लाभ होता है। और लाभ तो एक ही है, भक्ति रूपी प्रसाद मिलता है। लाभ तो इससे बड़ा कोई है नहीं, ठीक है। लेकिन हमारी बंदगी में नेगेटिवनेस कितनी है। ना किया तो ये हो जाएगा ना। अच्छा मान लो हम आज व्रत नहीं रख पाए मंगलवार का, हनुमान जी का, कल रख लेते हैं बुधवार को। क्यों? हनुमान जी क्या कहेंगे, मेरा डे फिक्स था, मंगलवार नहीं रखा तो जा, फल नहीं मिलता तुझे। समझ ही नहीं आई बात। हमें चक्कर आ रहा है, हमारा बीपी लो हो रहा है, हम आराम से खाना खा के फिर पाठ कर लेते हैं। नहीं नहीं, खाली पेट पाठ करो तो फायदा, खा के पाठ किया तो भगवान तो मुंह पे बुज्जा दे देगा। समझ ही नहीं आई बात।
हमने उनको असमर्थ बना रखा है जिनको समर्थ मान के पूजा कर रहे हैं। गजब की पूजा है। तुम्हारा कैसा है भगवान, तुम्हें खुद ही नहीं पता कैसा है भगवान तुम्हारा। हैं वो समर्थ, पर वो इतने असमर्थ और कमजोर हैं कि तुम जरा सा उनको ना दो, जरा सा कुछ ना करो तो उनको भी सांसारिक मनुष्य से बड़ा क्रोध आ जाता है और वो श्राप दे डालते हैं, अनिष्ट कर डालते हैं, काम खत्म कर देते हैं। बुद्ध कह रहे हैं ऐसे देवता लाभ क्या पहुंचाएंगे, ये तो सारा दिन हानि करने को तत्पर बैठे हुए हैं। और तो चापलूस टाइप हो गए, भाई जिसने इनकी पूजा अर्चना कर ली तो ठीक, नहीं तो खाओ मार इनसे। ये लाभ कैसे पहुंचाएंगे, मुझे ये समझा दे, ये कैसे लाभ देंगे तुझे। और तभी देखो जिन्होंने महसूस किया होगा ना, उन्होंने ऐसे अपशब्द नहीं लिखे। आरती में अपशब्द कोई नहीं है। ये आया सुख संपत्ति घर आवे, पर ये नहीं लिखा हुआ कि अगर तुमने आरती ना की तो सुख संपत्ति जावे। हनुमान चालीसा में ये लिखा हुआ है, ये शतवार पाठ कर जोई, छूटे बंध महासुख हुई। उसके बंधन कट जाएंगे, महासुख मन आत्मिक सुख आ जाएगा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजो नाथ हृदय मम डेरा। ये आया होए सिद्ध साखी गौरीशा। ये आ गया सिद्ध साखी स्वरूप हो जाएगा। गौरी शाह शिव तत्व हो गया ना। गौरी के शाह कौन है? शिव। मतलब शिवत्व में स्थिति हो जाएगी तेरी, ये तो आ गया। श्राप वाली तो कोई बात नहीं लिखी हुई। फिर ये अफवाहें कहाँ से आई हैं? अब सोचो तो ये अफवाहें कहाँ से आई हैं? ये जिसकी इच्छा पूरी ना हुई उसने कोई त्रुटि ढूंढ ली और अफवाह फैला दी। यही हुआ ना। तो देवता को मान भी रहे हो, पर असमर्थ और कमजोर देवता को मान रहे हो। तुम्हारे ही हिसाब से देवता का स्वरूप गलत हुआ पड़ा है। फिर बुद्ध भगवान कहने लगे जो प्राकृतिक आपदाएं हैं, चल तूने दैवी आपदाओं की बात की, जो प्राकृतिक आपदाएं हैं ये भौतिक कारणों से हैं सारी की सारी। ये तो प्रकृति के बदलाव हैं ना सारे। इसका निवारण देवता लोग नहीं कर सकते, क्योंकि उनके प्रकोप से कुछ हो ही नहीं रहा। अब आपने सुना भाई इंद्र ने बड़ी भयंकर बारिश कर दी, बड़ी भयंकर, ठीक है। और भगवान कृष्ण ने गोवर्धन उठा के रक्षा कर ली, कहानी सुनी हुई है। जब हम जैसों के लिए स्तुति आई, साधुओं का संग करूं, इधर इंद्र संग जंग करूं, तो कृष्ण जी इतना पहाड़ उठाने की बजाय इंद्र से जंग करे आते, समझाए आते। सिंपल था। लेकिन ये फिजिकल है, प्राकृतिक चेंज है ये। इंद्र का प्रकोप कुछ कर ही नहीं सकता। वो क्या धरती चेंज कर देगा, मौसम बदल देगा, बादल मैन्युफैक्चर करेगा? क्या करेगा? प्राकृतिक आपदा थी, इसीलिए भगवान ने कुछ नहीं किया। उन्होंने चुपचाप सबकी रक्षा कर ली। भाई प्राकृतिक आपदाओं से लड़ने के लिए बुद्धि का, विवेक का इस्तेमाल करो, बल का इस्तेमाल करो, बस, और कोई बात ही नहीं। एक भ्रम तोड़ा उनका। इंद्र की पूजा करते थे वो, पूजा मत करो। अब बाई चांस बारिश आ गई। भगवान ने मुंह से नहीं बोला ये इंद्र का प्रकोप है, ये लोगों ने माना। कृष्ण ने कहीं नहीं कहा इंद्र का प्रकोप है, मैं उसको ठीक करके आता हूं। पहाड़ उठा सकते हैं, राक्षस मार सकते हैं, देवता से बात करना उनके लिए क्या मुश्किल था। और इंद्र की पूजा से उनको तकलीफ ही नहीं है, उनको इंद्रियों की पूजा से तकलीफ थी।
उन्होंने तो वासना हरी सबकी। वासना हरोगे जब अपनी 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 वासना काटते हो तो तूफान तो आते ही हैं अंदर। भगवान की शरण जाके शांति मिलती है उस समय। जब तक अंदर पूरा बैलेंस ना आ जाए, निश्चय ना हो जाए, तूफान तो उठते हैं। वहां पर कोई कहानी नहीं है ऐसी, लेकिन हम मानते हैं कहानी। हम कहते हैं इंद्र ने प्रकोप किया, बुद्ध कह रहे हैं प्रकोप नहीं होता, ये प्रकोप जैसी कोई बात ही नहीं है। ये तो प्राकृतिक कारण है, भौतिक कारण है। अभी आजकल न्यूज में नहीं सुनते हो, वेस्टर्न एयर डिस्टर्बेंस आता है, नहीं आता ऐसी ऐसी बातें। पूर्वी दिशा में हवाएं चल रही हैं, उनके कारण यहाँ बादल बन गए हैं, उसके कारण यहाँ बारिश हो रही है। आता है नहीं आता? कौन से कारण है ये? भौतिक कारण है, किसी देवता का प्रकोप है। और फिर भगवान ने ये क्यों कहा गीता में, सारे दुंदी जोड़े मैंने अपने हाथ में रखे हैं? कहते देवताओं के हाथ में दे रखे हैं। ये सर्दी कर देते हैं, गर्मी कर देते हैं, बारिश कर देते हैं, तूफान पैदा कर देते हैं। कहा कुछ ऐसा नहीं, क्योंकि ये दैवी प्रकोप है ही नहीं, ये भौतिक परिवर्तन है। अब तुम्हारे यहां ग्लोबल वार्मिंग बढ़ी, अब तुम क्या बोलोगे, किस देवता का प्रकोप है? और अभी सब शांत हुई हलचल मनुष्य की, ग्लोबल वार्मिंग कम हो रही है, खत्म हो रही है। अब इसको क्या बोलोगे? कौन से देवता की पूजा कर रहे हो? कुछ नहीं, पॉल्यूशन था, अभी पॉल्यूशन कंट्रोल हुआ। गाड़ियां इतनी बन गई, चीजें इतनी इस्तेमाल होने लगी, प्रकृति से सब दूर जाने लगे, जंगल काटने शुरू कर दिए। गलत किया इंसान ने, प्रकृति से दूर गया तो प्राकृतिक आपदा हुई। नदियां सूखने लगी थीं, नदियां मैली हो गई थीं, करोड़ों रुपए खर्च करके नदी साफ नहीं हुई, बस इंसानों को दूर किया नदी से, नदियां साफ हो गई। गंदगी इंसान कर रहा है। यही बात बुद्ध भगवान समझाना चाहते हैं कि प्रकोप नहीं है। अब आप बोलो गंगा का प्रकोप है, गंगा मैली हो गई। गंगा प्रकोप थोड़ी कर रही है, गंगा तो साफ है, मैली तुम कर रहे हो। यमुना का प्रकोप है, यमुना मैली होगी, प्रकोप थोड़ी है। तुम्हारी भूलें हैं, तुम्हारे दोष हैं। तो बुद्ध भगवान कहते हैं प्राकृतिक आपदाएं भौतिक कारणों से आती हैं और उसका निवारण कोई नहीं कर सकता। क्या कर सकते हैं उसके लिए? इतना कर सकते हो, टाल तो नहीं सकोगे, पर थोड़ा बुद्धि से चलो, विवेक से चलो, भविष्य में आने वाली परेशानियों से बच सकते हो। जो कहा ही जाता है सबको रोज, अभी पहले भी तो बता रहे थे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, इन चीजों को कंट्रोल करो। अगर पहले ही सबने कंट्रोल किया होता तो टाल सकते थे। जिन देशों ने कंट्रोल किया उन्होंने अपने यहाँ सेफ्टी भी कर ली थी। यही हुआ ना, इंसान बुद्धि से, विवेक से ऐसे काम ले सकता है कि उसका भविष्य सुरक्षित हो जाए थोड़ा सा, या जो प्राकृतिक आपदा उसकी गलतियों से आ रही है उसको ठीक कर सकता है, या कोई प्राकृतिक आपदा आ भी गई समझ बूझ के उसका सामना कर सकता है। अब बिल्ली आ गई कबूतर के सामने, कबूतर बजाय उड़ने के वहां बैठ के राम राम करे तो क्या होगा? प्राकृतिक आपदा आ गई, आप ये देखो आप उस समय उपाय क्या कर सकते हो। ईश्वर ने बल दिया है, बुद्धि दिया है, विवेक दिया है, निवारण करने की कोशिश करो। लेकिन बजाय कोई प्रयास करने के हम तो पाठ करने बैठ गए, उससे क्या होगा? भगवान तुम हरो, डॉक्टर इलाज ही ना करे पेशेंट का, समाधि लगा के बैठ जाए,
राम जी ऑपरेशन कर जाएंगे, आके कर जाएंगे क्या? घर में कोई बीमार है, हॉस्पिटल ही ना ले जाओ, बस बैठ के कहानियां गाते रहो, क्या हो जाएगा उससे? तो बुद्ध भगवान ये समझाना चाहते हैं कि जहां पर पुरुषार्थ की जरूरत है, पुरुषार्थ किया जाए, चीजों को एनालाइज किया जाए, ना कि प्रकोप समझ के और बैठ जाया जाए। अब प्रकोप किस कारण है वो भी तो समझ लो। समझो किसी बात पे गुरु ही नाराज हो जाता है, अब उनके प्रकोप का जो कारण है उसको ठीक करोगे तो उनकी खुशी मिलेगी ना। पुरुषार्थ चाहिए, आप वहां से हटो नहीं, टलो नहीं, पुरुषार्थ ना करो और आप बोलो कि ये प्रकोप हट जाए, मैं पाठ कर लूं, मैं वाणी लिख लूं बैठ के आज 4, फिर प्रकोप दूर हो जाएगा उनका। नहीं, वो स्वभाव दूर करना चाहते हैं ना, जो स्वभाव अड़ रहा है, जो स्वभाव अड़चन बना हुआ है, वो तो उस स्वभाव की निवृत्ति चाह रहे हैं ना। बात ये समझने वाली है। इसी तरह से प्रकृति में प्राकृतिक आपदाएं कब उठती हैं? जब हमारे दोष होते हैं। हमें उन दोषों पे वर्किंग करनी पड़ेगी, ना कि देवताओं को मनाना पड़ेगा। देवता तो कुछ कह ही नहीं रहे, देवता तो तुझे सुख देने के लिए तैनात किए गए हैं। लेकिन दिक्कत कहां पर है? तेरे स्वभाव में दिक्कत है, उसको ठीक कर। बोला बल्कि अगर तुम सब सुख चाहते हो तो एक दूसरे के सहयोगी बन के जियो, प्यार करो एक दूसरे को। जो जो कुछ तुम्हारे पास है, संपत्ति है, जो कुछ है, उसको मिल बांट के समान रूप से भोग करो, सुख तो अपने आप आएगा तुम्हारे पास। अब देखो ना, बाहर समय कैसा भी है, पर अगर हम एक दूसरे के सहयोग में रहते हैं तो निकल जाता है ना समय। सिखा ही रहे हैं आजकल, भाई किसी के पास भोजन नहीं है, भोजन पहुंचा दो। कोई बुजुर्ग लोग हैं, उनकी मदद कर दो, वो बाहर ना निकलें राशन पानी लेने। सिखा रहे हैं ना सारी चीज़ें। तो मतलब क्या हुआ? कोई भी आपदा आ गई, हमारा एक दूसरे के प्रति सहयोग सुखी बनाएगा ना एक दूसरे को, समाज को ही सुखी कर देगा। सुख देवता के पास मांगने कैसे जाएंगे? आप सब देवता होके एक दूसरे के सुख की सोच सकते हो, सहयोगी बन जाओ एक दूसरे के, सुख दे दो एक दूसरे को। जिसके लिए जो कर सकते हो वो करो। बुद्ध कह रहे हैं कि अगर तुम सचमुच चाहते हो सुखी होना, सचमुच चाहते हो दुखों की निवृत्ति, तो पहले ये समझो कि तुम सब देवताओं के एक दूसरे की मदद करो, सहयोगी बनो एक दूसरे के। एक व्यक्ति असमर्थ है एक चीज में, तुम समर्थ हो, तुम उसकी मदद कर दो। ये काम कर सकते हो। तुम यंग हो, तुम बाजार जा सकते हो, तुम जा रहे हो, तुम पड़ोसी की भी 4 चीज लेते आओ कि आप लोग बुजुर्ग हैं, ऐसे समय आप मत निकलिए, लाइए हमें बता दीजिए, हम चीज ला देते हैं आपको। सहयोग कर सकते हो। किसी के बच्चे दूर हैं, बना खा नहीं पा रहा है, चलो एक थाली हम पकड़ा देते हैं, कोई बात नहीं। सहयोगी बन सकते हैं। और जो जो कुछ हमारे पास है उसको मिल बांट के खा सकते हैं। समझो हमारे घर में चीज़ है, दूसरे के घर में नहीं है, चलो कोई बात नहीं, अभी हमसे ले लीजिए, शेयर करके खा लेते हैं। पहले ज़माने में होता नहीं था। अब एकदम कोई नहीं बाजार भागता था, ऐसे भेज देते थे, जाओ साथ वाले घर से ना 1 कटोरी चीनी लेते आओ। मेहमान आ गया, पूछाओ आंटी के पास दही है, आधी कटोरी दही लेते आओ।
2 टमाटर ले आओ फटाफट दौड़ के। कोई नहीं भागता था बाजार, सब सहयोगी थे एक दूसरे के। शादियां होती थी ना घरों में, घर खोल देते थे अपने, हमारे ये 2 कमरे स्पेयर कर दिए हमने, हम सारे कमरे में हो जाएंगे, ये 2 कमरे तुम अपने मेहमान सुला लो। पड़ोसियों के घर के ड्राइंग रूम खाली हो जाते, वो अपने सोफे निकाल के बाहर कर देते थे, ड्राइंग रूम में मंगवा लो, गद्दे चदरें बिछा दो। बिस्तर होते थे सर्दियों में, रजाइयाँ पहुँचाए आते थे जाके। अब सोचो तो हैरानी लगती, किसी घर शादी होती थी, घर वाले होते इसके घर रजाई दे आओ, हम क्यों दे आए, नहीं नहीं जाओ जाओ रजाइयाँ दे आओ इनके घर में, कंबल दे आओ, चीज़ें दे आओ जाके उनके घर में। तो सहयोग, एक दूसरे की हेल्प। बुद्ध भगवान ये बता रहे हैं कि अगर तुम लोग सुखी होना चाहते हो, सहयोगी बनो, जो तुम्हारे पास है उसको मिल बांट के इस्तेमाल करना सीखो। अभी तो स्वार्थ वाला हो गया ना समय, हर कोई अपने अपने स्वार्थ में, हम क्यों दें, हमारी चीज़ खराब हो जाएगी। आजकल तो अपने ही घर में शादी में घर में कोई नहीं बुलाना चाहता, बाहर से आए सब बैंकेट में, बाहर से जाएं, बड़े खुश होते हैं। हमारे तो एक रसोई का कपड़ा भी इधर से उधर नहीं हुआ, हमने तो एक कुर्सी भी नहीं हिलाई घर की, हम खुद ही तैयार होके होटल चले गए, 2 दिन हम होटल ही रह गए, सारे वहीं आए वहीं से गए, सबको विदा करके हम घर आए। क्योंकि जो सुख मेरे पास है उसका कोई भागीदार ना बने मैं, उल्टा दूसरे का सुख भी ले लूं। माँ बाप मर जाएं अगर, तो एक भाई सोचता है मैं ही खा लूं सारा पैसा, क्यों दे दूं दूसरों को, सबकी ये भावना। लेकिन उधर सिखाया जा रहा है कि सहयोगी बनो, जो तुम्हारे पास है उसको मिल बांट के खाओ, सबके हित के लिए जीना शुरू करो। बोला इन यज्ञों के लिए पशुओं को मारने से कोई फायदा नहीं होगा, और अगर आपके इस यज्ञ को मैं धर्म मान लूं, फिर तो संसार में अधर्म कुछ है ही नहीं। भाई हिंसा कोई अगर धर्म मान लिया जाए, बुद्ध कूटदंत को कहने लगे अगर हिंसा कोई धर्म मानना है, मान लेता हूं मैं हिंसा धर्म है, फिर तो अधर्म कुछ बचता ही नहीं संसार में। सबसे बड़ा अधर्म ही तो हिंसा है, जीव जीव की हत्या कर रहा है, जीव जीव का शोषण कर रहा है, जीव जीव को देख के सुखी नहीं है, जीव जीव को परेशान करना चाहता है, अधर्म ही तो यही है। और तू कहता है ये धर्म है, तो अगर मैं इसको धर्म मान लूं, फिर तो संसार में अधर्म कुछ है ही नहीं, बस खत्म हो गई सारी कहानी, धर्म ही धर्म है फिर तो। अब सुन के कूटदंत शर्मिंदा तो हुआ ही, कहने लगा बुद्ध भगवान से, आपसे बड़ा धर्म का जानकार तो कोई हो ही नहीं सकता, आप तो धर्म की धुरी हो, और मैं मानता हूं कि जो कुछ आप कह रहे हो ये सच भी है, लेकिन फिर भी जो लोगों की परंपरा चली आ रही है, वेदों की परंपरा चली आ रही है, मुझे पूरा विश्वास नहीं आ रहा कि अगर कोई लाभ नहीं है तो राजा लोग या और बड़े बड़े लोग इतना धन क्यों खर्च कर देते हैं इतने बड़े बड़े यज्ञों पे। चलो आपकी बात मान लेता हूं मैं, आप ही धर्म की सही शिक्षा दे रहे हो, पर ये परंपराएं क्यों बनी हुई हैं, लोग मानते आए, वेदों में लिखा पड़ा है, और एक एक यज्ञ पे लाखों रुपया खर्च होता है। आप भी देखते हो आजकल उस तरह के यज्ञ नहीं होते, और तरह के होते हैं, विशाल चौकियां हो गई, कहीं कुछ हो गया कहीं कुछ हो गया, हो रहे हैं ना, लाखों रुपए लग जाते हैं। फिर भी समाज जागरूक है आज का, अभी अंतर आ गया, पर उस समय की बात देखो, उस समय लाखों रुपए लगते थे एक एक यज्ञ में। राजा ने यज्ञ करना है, चंदन की लकड़ी, कितना कुछ होता था, कितने पुरोहित बैठेंगे, 100 पुरोहित इकट्ठे, 101 पुरोहित, 501 पुरोहित, इतने पुरोहित बैठेंगे यज्ञ करवाने, उतनी सामग्री, उतनी लकड़ी, उतना घी, राज्य के लोग इकट्ठे होंगे, भोजन खाए जाएंगे, दान दक्षिणाएं दी जाएंगी,
तो कूटदंत कहने लगा, इतने बड़े बड़े यज्ञ करते हैं लोग, अगर आप कहते हो लाभ ही नहीं, तो ये सारे मूर्ख हैं जो कर रहे हैं। बुद्ध भगवान कहने लगे कूटदंत से, सुन, जो मूर्ख लोग हैं ना, धर्म अधर्म का भेद ही नहीं जानते, वो सिर्फ कॉपी करते हैं। धर्म अधर्म क्या है ये उनको मालूम ही नहीं है। वो तो ये सोचते हैं दूसरे की हानि में भी मेरा लाभ हो जाए, इसीलिए पैसा बहाते हैं। भावनाएं गलत, साधन गलत। भाई जानवर की जान चली गई, भाई किसी राजा को कह दिया तू पशु बलि दे, तुझे संतान हो जाएगी। अब अपने फायदे के लिए उसने किसी के बच्चे को मार दिया, जानवर भी तो किसी का बच्चा है। तो बोला जो ऐसे लोग हैं ये धर्म अधर्म को जानते हैं क्या? इनको ये पता ही नहीं धर्म क्या अधर्म क्या। वो तो अपने फायदे के लिए दूसरे का नुकसान करके भी खुश हैं और पैसा बहाते हैं ऐसे यज्ञों में। क्या हो गया फिर? उनको तो अपना स्वार्थ है, उनको तो अपनी सुख बुद्धि पड़ी हुई है। फिर कई लोग ऐसे हैं जिनको यज्ञ के बहाने दान और मान मिलता है। पुरोहित लोग, सीधा नाम नहीं लिया बुद्ध ने, बोला कई लोग ऐसे हैं जिनको यज्ञों के बहाने दान और मान मिलता है। वो क्या करते हैं? वो राजा का गुणानुवाद करते हैं, यश गाते हैं, कहते हैं राजा को आप तो पुण्य आत्मा है, बहुत बड़ा पुण्य किया आपने। राजा को पुण्य बता बता के प्रशंसा करके दान ऐंठते रहते हैं। जितनी तारीफ करेंगे, चापलूसी करेंगे, राजा खुश होके और देगा, राजा खुश होके और देगा। तो बोला ये लोग तो अपना दान और मान दोनों पाने के लिए राजा का गुणगान करते हैं, बल्कि बाहर से कोई अभिशाप लगा हो ना उनके जीवन में, इनके लिए वरदान बन जाता है। भाई राजा को संतान नहीं है तो अभिशाप इनका वरदान बन गया। उसी के सदके कई यज्ञ करा देंगे, दान पुण्य करा देंगे, और जब कोई बताएगा दान दो तो अगले यही सोचेंगे इससे बड़ा अच्छा कौन होगा, इसी को दे देते हैं दान। कोई ये तो कहता नहीं किसी और को दान करो, अपने लिए ही कहते हैं हमें दे दो। तो बोला अगले के जीवन में कोई अभिशाप भी है, ये उसको वरदान बना के इस्तेमाल करते रहते हैं। इनका फायदा हो गया, इनको लाभ मिल गया। और बोला जो ऐसे अमंगलकारी राजा होते हैं वो ऐसे अपकर्मों से भी अपना नाम कमाते हैं। भाई पशु बलियां दे दी, अहिंसा कर दी, पर नाम कमाते हैं। पर बुद्ध कहने लगे एक बात याद रखना, मूर्ख लोग इनकी प्रशंसा करते हैं, बुद्धिमान लोग ऐसे अपकर्मी राजाओं की भी प्रशंसा नहीं करते। जो बुद्धिमान होगा, विवेकवान होगा, समझदार होगा, वो ऐसे कर्मों की प्रशंसा नहीं करेगा। मूर्ख व्यक्ति और स्वार्थी व्यक्ति वो प्रशंसा करेंगे। तभी बोला ना, ध्यान रखना तुम्हारा यज्ञ कैसा है। निष्काम यज्ञ भी, ज्ञान यज्ञ भी कई लोग कर रहे हैं, चापलूस बहुत मिल जाएंगे, पर तुम्हें अपनी औकात पता है? वहां से तौलो अगलों को, कितने सच्चे कितने झूठे। पर इंसान को अच्छे वही लगते हैं, झूठी प्रशंसा करने वाले, झूठी कीर्ति करने वाले, झूठी वाहवाही करने वाले बड़े अच्छे लगते हैं। हो तुम गलत, हो तुम नहीं ज्ञान पर, तुम्हारी पूरी जीवन नहीं है, तुम्हारा द्वैत द्वेष नहीं गया, तुम्हें प्रशंसा कीर्ति पसंद आ रही है, चापलूस लोग तुम्हें अच्छे लग रहे हैं, तो ये मूर्ख लोगों के यहाँ तुम्हारी वाहवाही होगी, मूर्ख और स्वार्थी। लेकिन बुद्धिमान लोग तुमसे परहेज में रहेंगे। क्यों? वो ऐसी झूठी प्रशंसा नहीं करेंगे
क्योंकि उनको तुम्हारे यज्ञ में मंगल नहीं अमंगल नजर आ रहा है। और बहुत मूर्ख लोग होते हैं, वो ये भी करते हैं कि अमंगल नजर आ रहा है कि यज्ञ में, पर फिर भी वहाँ आहुतियाँ देते रहेंगे। क्या करें, अब सुना तो हमने इनसे, क्या करें, फिर दूर तो पड़ता है बाकी जगह, क्या करें, फिर ये नाराज ना हो जाए। ऐसे मूर्ख लोग भी होते हैं। तो बुद्ध इन सबको इनकार कर रहे हैं। बोला ये मूर्ख और स्वार्थी और अंधे और अविवेकी हैं। बुद्धिमान व्यक्ति सही मार्ग चलेगा, सही यज्ञ पकड़ेगा, सही मार्ग पकड़ेगा, अपने जीवन को उन्नत करेगा। कि बहुत राजा हो गए पुराने ऐसे, जो पुरानी लकीरें पीटते आए, पाप पूर्ण हिंसक यज्ञ करते आए हैं। पर एक बात ये भी है, ऐसे राजा भी हुए जिन्होंने अहिंसक यज्ञ किए। ऐसे महान राजा भी हुए जिन्होंने अहिंसक यज्ञ किए। अब कूटदंत हैरान हो गया, क्योंकि उसने पहली बार ये बात सुनी थी कि किसी राजा ने अहिंसक यज्ञ भी किया। उसको तो यही पता था, यही हिंसा करके पशु बलि दे के यज्ञ किया जाता है, क्या अहिंसक यज्ञ भी किया जाता है? कूटदंत हैरान होके बुद्ध भगवान की तरफ देखने भी लगा, कभी मुंह नीचे करे, कभी आंखें ऊंची करे, कि क्या ऐसा भी होता है। अब इसका जवाब बुद्ध आगे देंगे।